रब ने फरमाया इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीन फमन अकामहा अकामद्दीन फमन तरकहा फकद हदमद्दीन। नबी ने फरमाया नमाज दीन का सुतून है, जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया, और जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन की बुनियाद को ढा दिया। आज लोग कहते हैं कि हम फुला काम में रह गए थे तो नमाज छूट गई। याद रखना कि कयामत में ये नहीं देखा जाएगा कि आप किस काम के अंदर फंसे हुए थे, आप क्या कर रहे थे, बल्कि आपकी पेशानी पर नमाजों की तरफ होनी चाहिए, आपकी पेशानी नमाज के नूर से मुनव्वर होनी चाहिए। इसलिए कि मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनके चेहरे कयामत में 14वीं की चांद की तरह चमक रहे होंगे और वो नूर के मिंबर पर बैठर होंगे। लोग देखकर हैरत में पड़ जाएंगे ये कौन है जिनके चेहरे 14वीं रात की तरह चमक रहे हैं और इन्हें नूर के मिंबरों पर बिठाया गया है। मालिक ये कौन है? रब की बारगाह से आवाज आएगी ये मेरे वो दीवाने हैं कि जिन्होंने अपने कामों काज को छोड़कर मस्जिद में आकर अपने सर को झुकाया था, आज मैंने इन्हें नूर के मिंबर अता फरमा दिए हैं। नमाज दीन का सुतून है, नमाज पढ़िए। मेरे नबी ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरे दीवानों मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। आज लोग नमाज को इतना हल्का जानते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक औरत पर इतना सख्त अजाब हो रहा है कि उसके पैर उसके सीने से बंधे हुए हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इस औरत पर जो ये अजाब हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है, एक तो ये पाक नहीं रहती थी, नापाक रहा करती थी, पाक रहने का एहतमाम नहीं किया करती थी, और दूसरा इस वजह से अजाब हो रहा है कि ये नमाज को हल्का जानती थी। आज लोग नमाज को हल्का जानते हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया नमाज पढ़ो इसलिए कि नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज पढ़ो इसलिए कि ये ईमान वालों के लिए ढाल है। आज हमने नमाज छोड़ना शुरू कर दी इसलिए हम पर तकलीफ आना शुरू हो गई। आज हमने नमाज छोड़ना शुरू कर दी इसलिए जमाने की निगाहें हमारी तरफ लगी हुई हैं। अल्लाह की कसम अगर तुम्हारी पेशानी में नमाज का नूर होता तो ये आज जो जमाना तुम पर उंगलियां उठाता है इनकी उंगलियां ना उठी बल्कि तुम्हारे चेहरों को देखकर कलमा पढ़ के मुसलमान बन जाते। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा दोम सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर कातिलाना हमला किया गया। आप खून से लहू लहान हैं, नमाज का टाइम करीब आ गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा फारूक आजम के करीब हैं तो उस वक्त फारूक आजम ने फरमाया था और नबी के दीवानों मेरी फिक्र ना करो नमाज की फिक्र करो, इसलिए कि नमाज जरूरी है। जिसने नमाज अदा की वो हमसे है और जिसने नमाज को छोड़ दिया वो हमसे नहीं है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये फरमान कि जिसने नमाज अदा की वो हम में से है और जिसने नमाज अदा नहीं की वो हम में से नहीं है। मुझे आप बताइए सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अन्हुम अजमईन ने कितनी तकलीफ झेलकर कितनी परेशानियां झेलकर नमाजों को अदा फरमाया है, तभी रब ने उन्हें वो इनाम अता फरमाया है। जमीन पर बैठकर दुआ करते हैं तो अर्श आज़म को हिला दिया करते हैं। जब तूफान नूह आया था, तूफान नूह आया, अल्लाहु अकबर, सारी तरफ तबाही आ गई, लोग बह गए। और जब तूफान नूह रुका तो हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक झोपड़ी में पहुंचे तो आपने क्या देखा, उस झोपड़ी में एक बुढ़िया बैठी हुई है। अल्लाहु अकबर, आपने उस बूढ़ी औरत से कहा सारे लोग तो बह गए तू कैसे बच गई, तूफान में तू नहीं बही? तो उस औरत ने कहा था ए नूह क्या तूफान आ गया? तो हजरत नूह कहते हैं तूफान तो आकर चला भी गया, तुझको पता नहीं चला। तो वो बूढ़ी औरत कहती है ओ नूह सुनो, मैं नमाज पढ़ रही थी, मुझे पता ही नहीं चला तूफान कब गुजर गया। ये नमाज की बरकत है। सुभान अल्लाह, अगर नमाज हम अदा करें तो ये छोटे मोटे तूफान क्या हैं, बड़े से बड़े तूफान हमारे सामने से हट जाएंगे, बड़े से बड़े पहाड़ हमारे सामने से हट जाएंगे। मगर हमारी पेशानियां नमाज से रोशन होनी चाहिए। उस मदीने वाले का फरमान हम याद रखें। मुस्तफ़ा ने फरमाया जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया, जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन की बुनियाद को ढा दिया।